Hello everyone. Now we will discuss remaining methods for measurement of indirect distance. बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सोनार मेथड, लेजर मेथड, इको मेथड। इसके बाद हमारे पास दो मेथड और बचते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो इस यूनिट का पोर्शन बचेगा वो बचेगा, कुछ पोर्शन बचेगा एरर का, और एक टॉपिक और बचेगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद ये यूनिट हो जाएगी फिनिश। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जो बचे हुए मेथड। आज का जो हमारा मेथड है मेजरमेंट फॉर इनडायरेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट वन इज ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, ये मेथड आज का, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड एक्चुअल में अगर बात करें इनडायरेक्टली तो ये आपने पढ़ रखा है बच्चों, ये आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स के अंदर। इस मेथड का हम कैसे यूज करेंगे? इन दिस मेथड ज्योमेट्री ऑफ triangle, geometry of triangle is used for measuring height of distant object। अभी जैसे कि इसका नाम देख के आपको पता लग रहा है, यहाँ पे हम ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ से हम बच्चों किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, ट्री की हाइट, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जो यूज़ करेंगे, हम ट्राइंगल के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अभी सपोज करो आपके पास एक बिल्डिंग है, या ये बिल्डिंग है, ये ए बी, और इसकी हाइट आपको नहीं पता, एच, ये आपको मेजर करनी है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, हाइट नहीं पता, तो यहाँ से ये आपका ओ पॉइंट क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ से आप इसकी हाइट को मेज़र करोगे। मैं थोड़ी सी इसमें कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। ये एंगल होगा थीटा हमारा, ठीक है बच्चों। ये क्या होगा? एंगल क्या होगा? थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपने पढ़ रखा है 10th में, कोई दिक्कत नहीं। और ये डिस्टेंस कितनी है? x, कितनी डिस्टेंस है? x है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे O हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। O इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओके। यहाँ पे हम प्लेस करेंगे सेक्सटेंट एट पॉइंट O। सेक्सटेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल को मेजर करने में यूज होता है। एट पॉइंट O सेक्सटेंट इज प्लेस, यहाँ पे हम प्लेस करेंगे सेक्सटेंट नाम का इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ से एंगल की वैल्यू को बच्चों हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमें तो फाइंड आउट करनी है बच्चों एच। तो जो आप पढ़ते आ रहे हो जनरली वही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों इसके अंदर जो टेन थीटा किसके बराबर होगा? आपको पता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है? ये बी है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बेस इज ओ बी। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों? एच अपॉन में एक्स। तो यहाँ से टेन थीटा जो हमने ये हमें मिला, वो क्या मिला? टेन थीटा बराबर एच अपॉन में एक्स। और तो यहाँ से एच कितना आ गया? एक्स टेन थीटा। कितना आ गया? एक्स टेन थीटा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एच की वैल्यू आ जाएगी। देखो टेन थीटा एंगल हमें मिल जाएगा यूजिंग सेक्सटेंट से एंगल मेजर कर लेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट बीएससी वगैरह में या हायर लेवल पे आपको
मिल जाएगा। अभी स्कूल लैब में तो हो सकता है ना मिले आपको, ठीक है, इससे हम एंगल मेजर करते हैं, लेकिन बीएससी के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट है। तो एच बराबर एक्स टेन थीटा एक्स। अब रही बात एक्स को हम कैसे मेजर करेंगे, ये हम मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल का यूज़ करके। मीटर स्केल का यूज कर लेंगे और थीटा इससे मेजर कर लेंगे, तो एच की वैल्यू हो जाएगी हाइट इतनी है, ठीक है। ये जो हमने बात की थी बच्चों, ये मैंने बात की है, ये हम ये लिख सकते हैं, ये जो हमने आर्टिकल किया है ये किया है फॉर फर्स्ट केस, ये मान लो असेसेबल ऑब्जेक्ट। किसके लिए क्या है, असेसेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे नोन है, अच्छे वे से नोन है। अगर मान लो ये डिस्टेंस नहीं नोन हो एक्स, अभी मान लो ये एंड है और यहाँ बीच में आगे रिवर और यहाँ पर एक ट्री है, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है और आप ये मेजर नहीं कर सकते। अब ये मेजर कैसे करोगे, देखो आप यहाँ पे हो और ये ट्री है और यहाँ वाटर है, तो ये कैसे मेजर करोगे, बीच में आ गई रिवर आ गई ना, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए ठीक है, उसके लिए सिमिलर टाइप का एक मेथड है, लेकिन उस मेथड को हम क्या नाम देंगे, ठीक है, इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जहाँ पे ये हमें अच्छे से नोन ना हो। तो हम बात करते हैं सेकंड केस की। फॉर इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ फॉर इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या लिखना है, इन सर्टेन केसेस द डिस्टेंस x is not known। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर हमें x डिस्टेंस नहीं पता होती, देन ऑब्जेक्ट इज said to be inaccessible। तो ऑब्जेक्ट को क्या नाम देंगे, inaccessible, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए टावर और ए टावर और ए ट्री ऑन अदर साइड ऑफ ए रिवर। अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इस टाइप के डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे बच्चों, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो ये ट्री है ए बी, ये ट्री है और इसकी हाइट कितनी है, एच है। हाइट कितनी इस ट्री की, एच है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे सेक्सटेंट को रखेंगे। पहले रखेंगे पॉइंट सी पे और वो एंगल मेजर कर लेंगे, सपोज करो θ1। फिर हम रखेंगे सेक्सटेंट को पॉइंट डी पे और ये एंगल मेजर कर लेंगे θ2, और ये डिस्टेंस हमें पता होगी x, ठीक है। देखो यहाँ पे सी डी डिस्टेंस x है, सी डी डिस्टेंस इज x और ए बी क्या है, h है। हमें h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती है, करनी है सॉरी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टू मेजर द हाइट h ऑफ एन इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट ए बी वी होल्ड द सेक्सटेंट एट पॉइंट C। सबसे पहले हम सेक्सटेंट को रखेंगे एट पॉइंट C एंड मेजर एंगल ए सी बी लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस सेक्सटेंट एट पॉइंट C एंड मेजर एंगल, और एंगल मेजर कर लेंगे ए सी बी, ये एंगल आ गया θ1।
फिर इसके बाद क्या करना है, फिर हम रखेंगे सेक्सटेंट को पॉइंट डी पे। देन आफ्टर ये लिख सकते हो, देन आफ्टर वी विल प्लेस sextant at D and measure angle ADB। ADB एंगल को मेजर कर लेंगे, वो कितना आ गया θ2। अब देखो हमने दो ट्राइंगल का यूज किया है बच्चों, एक ट्राइंगल है ABC। ABC के अंदर हम कोट θ1 कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा CB अपॉन AB। आपको पता है टेन और कोट एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो टेन क्या था बच्चों, टेन था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी मैं इस ट्राइंगल अभी मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। AB CB बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ऐसे मेजर कर लिया। ऐसे इन ट्राइंगल ABD की बात करेंगे तो ये कोट थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, DB अपॉन AB। देखो आप खुद, ये आ गया DB अपॉन AB। मैंने अब बात की इस ट्राइंगल की, तो ऐसे हमने ये मेजर कर ली। इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद लिखना आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, कोट θ1 कोट θ2। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ CB DB अपॉन AB। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, अब पुट करना इसकी जगह तो ये आ जाएगा। और ये जो बराबर होगा बच्चों, ये किसके बराबर आया है, अब देखो खुद CD अपॉन AB। अभी देखो CB माइनस DB ये बचेगा CD के बराबर, तो मैंने क्या लिखा CD अपॉन AB। तो कोट θ1 कोट θ2 विल इक्वल टू, अब आपको पता है CD क्या मानना था हमने, x माना था। देखो डिस्टेंस CD x माना था, तो ये x अपॉन में कितना h। ठीक है, लेकिन हमें तो कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, h कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा x कोट θ1 कोट θ2। तो ये हो गया। तो बच्चों ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस टाइप से हम कोई भी इन असेसेबल ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून, तो हम इसमें लिखेंगे साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड, साइज ऑफ एन astronomical object can be measured using astronomical telescope। astronomical telescope आपको पता है कि हम जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हम किससे देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। ये तो सिंपल सा फंड है, आपको पता है। ठीक है,
तो ये मान लो ये मून है, ठीक है, ये मून का डायमीटर है, ये साइज, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ये मून है, ये अर्थ है। यहाँ पे ओ पॉइंट है ना, ये मैं लिख रहा हूँ अर्थ, ओ हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ से हम सारी डिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे टेलीस्कोप को, एक बार इस एंड पे फोकस करेंगे, एक बार इस एंड पे, और ये एंगल मेज़र करेंगे, ये एंगल मेज़र करेंगे, और सपोज करो डिस्टेंस कितनी, एस है, ठीक है, ये एंगल मेज़र कर लेंगे, और ये डिस्टेंस कितनी है, एस है, और ए भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ओ इज एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द अर्थ, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेल्ड एट ओ इज फोकस ऑन द मून। ओ पे हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा, उसको फोकस करेंगे मून पे। व्हेन वी ऑब्जर्व एन इमेज इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क, और हमें जब हम मून को देखेंगे तो हमें इमेज जो दिखेगी मून की टेलीस्कोप के अंदर, वो हम दिखेगी सर्कुलर, ठीक है, डिस्क की फॉर्म में दिखेगी। और फिर वहाँ से हम क्या मेजर करेंगे, एंगल ए ओ बी, और वो कितना आ गया, सपोज करो थीटा। ये दो इसके जो एंड है डायमीटर के, उसका हमने मेजर कर लिया। अब यहाँ पे एस क्या है बच्चों, मैं एस के बारे में बता देता हूँ। एस क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। देखो ये डिस्टेंस हमें ना एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट चीज़ अगर हम नहीं करेंगे फिजिक्स में तो क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, मीन लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, या फिर क्या लेंगे बच्चों, मीन लेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल इज व्हाट, आपको पता है एंगल एज एंगल, एंगल जो बच्चों क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। अब ध्यान से देखोगे तो ये पोर्शन आपको सर्कल का एक पोर्शन नहीं लग रहा, अगर मैं ऐसे सर्कल बनाता हूँ तो ये पोर्शन देखो इस टाइप का नहीं लग रहा, ये पोर्शन कुछ ऐसा नहीं बन गया। तो एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो एंगल क्या है बच्चों, यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल है बच्चों, ठीक है, और ये आर्क हो गया ए बी, और रेडियस क्या हो गई, एस। तो यहाँ से हमें मेजर करना है ए बी। तो ए बी जो आ गया हमारा, वो लगभग इक्वल टू किसके आ जाएगा, एस थीटा की इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, एस थीटा की इक्वल, ठीक है, एस थीटा। हैंस ए बी कैन बी कैलकुलेटेड, ए बी कैन बी कैलकुलेटेड when S is known and theta is measured, और थीटा को मेजर कर लेंगे और S की वैल्यू हमें पता होगी, ठीक है। और जो एंगुलर डायामीटर है, एंगुलर डायामीटर ऑफ मून जो बच्चों लगभग वो आता है 0.5 डिग्री, ठीक है, कितना था 0.5 डिग्री। यानी जो एंगल हमने मेजर किया है, एंगल सबटेंडेड बाई 2, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ द मून एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। ये जो एंगल मेजर किया है ना, ये कितना 0.5, ठीक है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसे किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का यानी स्टार की भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, स्टार का साइज़ भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने मून का साइज़ यहाँ से मेजर कर लिया,
तो अब जो इसका पोर्शन बच गया वो बच गया एरर और सिग्निफिकेंट फिगर, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल। बी सेफ एंड स्टे एट होम।